गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध और हमने कल शुरू किया था क्लास 8 साइंस का एक चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो कल हमने किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है और सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्या क्या लाभ हैं वो कल हमने किए थे, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली जो हानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब्स की वजह से होने वाली जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है डिजीज़, यानी कि रोग। तो ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एयर, वाटर या फूड के थ्रू किसी की बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, यानी कि हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से ये बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, यानी कि रोग पैदा करते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि पेड़ पौधों में, जानवरों में या इंसानों के अंदर जो रोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो रोग हैं वो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। अब ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी पैदा करते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कहा जाता है पैथोजन, यानी कि रोगाणु कहा जाता है, ठीक है। अब ये इन पैथोजन की वजह से ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? दोज डिजीज़ विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, यानी कि वो बीमारियां जो एक बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है तो ये बीमारियां उस स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है? संचरणीय रोग कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, एड्स है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक हेल्थी डिजीज्ड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन को हो सकती है, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को। इसके अलावा कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट भी हैं जो क्या करते हैं कि इन बीमारियों को बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं, यानी कि जो पशु हैं या जो कीट हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? डिजीज़ वेक्टर। क्या कहते हैं? डिजीज़ वेक्टर, रोग वाहक हिंदी के अंदर इनको कहते हैं। मोस्टली जो घरों में पाई जाने वाली जो मक्खी है, जिसको घरेलू मक्खी कहा जाता है, हाउस फ्लाइज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रोगों को फैलाने का काम करती है, ये एक डिजीज़ वेक्टर है। इसके अलावा मच्छर भी हैं जो इन माइक्रोब्स को, इन सूक्ष्म जीवों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मच्छर भी क्या हैं? कुछ मच्छर हैं जो रोग वाहक का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मलेरिया है, वो एक परजीवी की वजह से होता है, यानी कि पैरासाइट की वजह से। ये इंसानों में होने वाला एक रोग है। ये रोग जो है ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के द्वारा, मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा इंसानों के अंदर ये परजीवी पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, यानी कि मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है, वो एक रोग वाहक है, एक डिजीज़ वेक्टर है, जो कि इस परजीवी को इंसानों के शरीर में पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से फिर ये परजीवी क्या करता है? इंसान के शरीर में मलेरिया की बीमारी पैदा करता है। इसके अलावा एक और भी मॉस्किटो का एग्जांपल है, जैसे कि डेंगू फीवर जो इंसानों के अंदर होता है, वो एक वायरस की वजह से होता है। लेकिन इस वायरस को मानव शरीर में पहुँचाने का काम कौन करता है? फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, यानी कि मादा एडीज़ जो मच्छर है वो क्या करता है? इस वायरस को मानव शरीर के अंदर पहुँचाने का काम करता है। और फिर ये वायरस इंसानों में कौन सी बीमारी पैदा करता है? डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू का जो बुखार है। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, काफ़ी सारे रोग हैं जो माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स है, ठीक है, इसको हिंदी में भी एंथ्रेक्स ही कहा जाता है। तो ये रोग भी पशुओं के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इसके अलावा माउथ एंड फुट डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि मुँह और पैरों का जो रोग है वो इंसानों के पशुओं के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, ठीक है। दूसरा जो होने वाला जो नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो है फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाद्य विषाक्तन।
अब खाद्य विषाक्तन क्या होता है कि जब भी फूड को अनकवर्ड छोड़ दिया जाता है, अनकवर्ड का मतलब कि जब भोजन को हम बिना ढके हुए रखते हैं तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि कुछ जहरीले पदार्थ उसके ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से जो भोजन है वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, यानी कि जहरीला हो जाता है, विषैला हो जाता है। और ऐसे भोजन को जब कोई इंसान खाता है तो उसको अनेकों प्रकार की उसके बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, और वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है ये भी किस वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो माइक्रोब्स की वजह से होने वाली जो प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए मैं एक फ़ोटो वीडियो के लास्ट में डाल रहा हूँ, तो उसमें से आप नोट डाउन कर लें कि प्लांट्स के अंदर होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। अब प्लांट्स के अंदर जब डिजीज़ होती है माइक्रोब्स की वजह से तो नुकसान क्या होता है कि ज़्यादातर जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है यानी कि जो फसलों की पैदावार होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन लो हो जाती है, जिससे इकोनॉमिकल जो नुकसान है वो इंसान को होता है, ठीक है। तो जो डिजीज़ हैं वो मैं एक पिक लास्ट में डाल देता हूँ, तो वो आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ लिखनी है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, संचरणीय रोग क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है, नेम एनी टू डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधों में और पशुओं में यानी कि मवेशियों में होने वाले दो रोगों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर पैथोजेंस, रोगाणु क्या है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें और इनके आंसर्स भी लिखें। थैंक यू।